दोस्तों, क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि एक शख्स सिर्फ कोकीन बेचकर दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हो जाए? क्या आपने कभी सुना है कि कोई एक इंसान पूरे मुल्क की सियासत, पुलिस, हत्ता के फौज को भी खरीद ले? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने जुर्म को सनत में बदल दिया। एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आज भी कोलंबिया की गलियों में खौफ से लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक, चालाक और बदनाम तरीन मुंशियात फरोश पाब्लो एस्कोबर की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाब्लो एमेलियो एस्कोबर 1949 में कोलंबिया के एक छोटे से गांव रेवेंग्रो में पैदा हुआ। वालिद एक किसान और माँ स्कूल टीचर थी, मगर पाब्लो का दिमाग उन दिनों से मुख्तलिफ था। बचपन से ही उसे आम जिंदगी की कैद बर्दाश्त नहीं थी। पहले साइकिल चोरी की, फिर गाड़ियां चोरी की और फिर दाखिल हुआ एक ऐसे खेल में जिसमें सिर्फ खून, पैसा और खौफ की जुबान समझी जाती थी। 1970 की दुहाई में जब दुनिया में कोकीन की तलब बढ़ने लगी तो एस्कोबर ने मौके को पहचान लिया। उसने कोलंबिया के जंगलात में खुफिया लैब्स कायम की, जहां टनों के हिसाब से कोकीन तैयार की जाती थी। ये मुंशियात अमेरिका, यूरोप में अरबों डॉलर की कीमत पर बिकती। पाब्लो का मेडिलियन कार्टेल देखते ही देखते कोकीन की दुनिया का बादशाह बन गया। कहते हैं उस जमाने में पाब्लो हर हफ्ते 420 मिलियन डॉलर कमाता था। वो अपने नोटों को महफूज करने के लिए गोदामों में चूहों से ज्यादा महफूज रखता था। पाब्लो एस्कोबर एक अजीब शख्सियत था। एक तरफ वो हजारों लोगों को कत्ल करवाता, जजेस, पुलिस अफसर और सियासतदानों को भी बमों से उड़ा देता। दूसरी तरफ गरीबों के लिए घरों की तमीर करवाता, अस्पताल और स्कूल बनवाता। कोलंबिया के कई लोग उसे रोहन हिट मानते थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या खैरात करने से गुनाह धुल जाते हैं? दोस्तों, 1982 में एस्कोबर कोलंबिया के पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब हुआ, मगर ये उसके जवाल की शुरुआत थी। उसके खिलाफ सहाफियों ने मुहिम चलाई और सबसे पहले मरूफ सहाफी गैलरोमो कानो को कत्ल करवा दिया गया। फिर एक एक करके वो तमाम आवाजें खामोश करवा दी गईं जो पाब्लो के खिलाफ बोलती थीं। 1999 में जब अमेरिका ने कोलंबिया पर दबाव डाला कि एस्कोबर को अमेरिका के हवाले किया जाए, तो पाब्लो ने ऐलान किया, पैसा या गोली, यानी रिश्वत लो या गोली खाओ। ये वक्त था जब पूरा मुल्क खून में डूबा हुआ था। शहर में बम धमाके, अदालतों में फायरिंग, बच्चों के सामने कत्ल। ऐसा लगता था जैसे कोलंबिया एस्कोबर की जाती सल्तनत बन चुका है। दोस्तों, 1991 में एक हैरान कुन मुआहदा तय हुआ। पाब्लो ने खुद को हुकूमत के हवाले कर दिया, मगर एक शर्त रखी, वो अपनी कैद खुद बनाएगा। ला कैड्रल नामी जेल एक महल, जी हाँ, जिसमें नाइट क्लब, टीवी रूम, बार, यहाँ तक के फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद था। ये जेल दरअसल पाब्लो की जन्नत थी, जहाँ से वो अपना काम बदस्तूर चला रहा था। दोस्तों, हुकूमत को जब हकीकत का इल्म हुआ तो उसने एस्कोबर को दूसरी जेल मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन पाब्लो फरार हो गया और एक खुफिया CIA, उसके बाद कोलंबिया की हुकूमत, अमेरिका ग्रुप, लॉस पिप्स ने मिलकर उसका पीछा किया। 2 साल तक एस्कोबर छुपता रहा, मगर आखिरकार 2 दिसंबर 1993 को एक फोन कॉल ने उसका पता दे दिया। मेडेलियन की एक छत पर गोलियों की बारिश में पाब्लो एस्कोबर मारा गया। पाब्लो की मौत पर कोई जश्न मना रहा था, मगर हजारों लोग उसकी मैयत पर फूल भी निशावर कर रहे थे। उसके मरने के बाद भी एस्कोबर कल्चर जिंदा रहा। फिल्में, सीरीज, नॉवेल्स, गैंग ने उसकी जिंदगी की मरूफ सीरीज नेटफ्लिक्स पर नई नस्ल तक पहुंचा दिया। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या एस्कोबर सिर्फ एक मुजरिम था या वो एक ऐसा किरदार था जो दुनिया के निजाम पर सवाल खड़ा कर गया? दोस्तों, पाब्लो एस्कोबर की कहानी महज जुर्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है लालच, ताकत और अंजाम की। एक ऐसा शख्स जो चाहता तो दुनिया बदल सकता था, मगर उसने वो रास्ता चुना जिसका अंजाम सिर्फ खून था। आज पाब्लो मर चुका है, मगर सवाल जिंदा है। अगर आपको लगता है कि पैसा सब कुछ है तो ये कहानी दोबारा सुन लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।